कुछ भी उसका क्या देखा, देखने लायक थी नहीं। जो प्रचार किया था कि बहुत बड़े बड़े खुलासे कर दूंगा, बहुत बड़े बड़े ज्वाइनिंग होगी, वो आवता खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ नहीं उसका क्या। तो बीजेपी सत्ता में है, बात कांग्रेस की रंद काटने की कह रहे हैं अभय चौटाला, तो क्या कैसे देख रहे हैं? जब भी तो ये इनेलो ऐसी पे आई है, जब भी तो लोग आगे जचगी कि इनेलो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। इतनी बात सही है कि रंद काटो वोट चोरों की, और जिन्होंने वोट चोरी करके हरियाणा में सत्ता ली है, लेकिन जब बीजेपी वोट की चोरी कर रही थी धन के माध्यम से, मशीन के माध्यम से, या दूसरे लोगों के, दूसरी पार्टियों के माध्यम से, उस वक्त का एक बयान आया, आपने सुना है पूर्व मंत्री गोपाल कांडा जी का, कि बोला रानिया से इसलिए जितवा दिए, मनोहर लाल जी का टेलीफोन आया, उनके चाचा हैं अभय सिंह चौटाला जी के, उनका बयान पढ़ो। तो भाई ये तो कांग्रेस की रांद काटना चाहते थे, और ये नहीं चाहते थे। बीजेपी चाहती है कि के लोग दल के 2-3% वोट मिल के आगे 1-8% और फालतू क्यों करे हो जाए। राजकाज का मतलब नहीं, राजकाज का मतलब होता है जिस पार्टी का, वो विपक्ष की होती है, उसमें सरकार से लड़ना चाहिए। ये सरकार की बजाय कांग्रेस से लड़ रहे हैं, और कांग्रेस में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से या दीपेंद्र सिंह हुड्डा से। दरअसल इन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब तो मास्टर, दीपेंद्र सिंह 5 बार का एमपी है, छोटी उम्र। बहुत से ऐसे परिवार जो असफल हो गए राजनीति में, तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ही प्रचार करते हैं। तो इसलिए लोग समझ गए हैं कि इस रैली का मकसद यही था जो हम कह रहे थे। डर तो दीपेंद्र के मन में भी था, दीपेंद्र ने कहा भी अपने गढ़ में करें, नहीं हुड्डा के गढ़ में नहीं, ये तो कहीं नहीं, उनका तो गढ़। देखो, रोहतक रैली का कोई विरोध नहीं कर सकता, ना हम करते ना करेंगे। रैली कोई भी कहीं कर सकता है, ये कोई गलत नहीं। लेकिन उस रैली में जो बातें कही, रैली से पहले कोई खुलासा हुआ बता? नहीं है। बल्कि उल्टा हुड्डा साहब ने कहा था भाई जो ये 60 गांठ है इसका लोगों को जवाब दे दो, क्योंकि 2 वीडियो चल रही हैं, एक गोपाल कांडा जी की, एक चौधरी रणजीत सिंह जी, उनका जवाब दे। तो भाई वहां फेल हो गए। एक बहुत विशाल ज्वाइनिंग होगी, बम्पर वो है ज्वाइनिंग तो बहुत कर रहे हैं वहाँ पे, कड़ा हुई है जो इनेलो वाले वर्कर तो बहुत कर रहे हैं, इनको बहुत ज्वाइनिंग हुई है। तो दिखा दे भाई, ये जो खाली वीडियो अंडे है ना लोग दिखावे, उन्होंने ज्वाइनिंग वाली वहीं दिखा दो कुछ। तो एक मंडी की समस्या भी सामने आ रही है, खरीद नहीं हो पा रही है, ये बुरी बात है। और सरकार हर रोज़ कहती है, मुख्यमंत्री जी का भी बयान मैं कल सुन रहा था, इतने IAS लगा दिए, इतने HCS लगा दिए। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, ना मंडियों में पहले IAS लगते थे, ना HCS की ड्यूटी लगती थी। सरकार की नीयत अगर ठीक हो, सरकार को ये चाहिए कि मान लो कि आज मॉइस्चर ज़्यादा है, पुराना रिकॉर्ड निकालो, जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे तो 2-2, 3-3% की रियायत देते थे, और उसका जो नुकसान होता था सरकार भरपाई करती थी। तो ये रियायत दे, जो मॉइस्चर है 3%, 4% कम करा के उसका बीज का जो है हरियाणा सरकार दे, और किसान की फसल तत्काल। तो अब की बार झाड़ भी कम है, किसान एक तरफ उसकी मार पड़ गई, एक मॉइस्चर की मार अब खरीद नहीं हो पा रही, तो किसान कहाँ है? देखो, किसान पे तो मार ही मार है जिस दिन से बीजेपी आई है। आप एक बात देखो, 2014 से किसानों के खाते देखो, आड़तियों के साथ हिसाब देखो, 5 से लेके 14 तक, और 14 से लेके 25 तक, 24 से लेके 25 तक किसान के जो खाते लाल है, और उस वक्त बढ़िया खाते थे, पैसा था हर का, गुलाबी थे। तो इससे पता लग जाएगा ये क्या है। इसीलिए तो मैं बार बार रो रहा हूँ
इन विपक्ष के मित्रों से मैं जब मैं कहता हूँ मैं कोई इनको मेरी को व्यक्तिगत विरोध थोड़ा ही है। भाई लड़ाई लड़ दो, पेड़ ना बिड़ाओ, सरकार के खिलाफ बात करो। सरकार के तो पक्ष में बोल रहे हैं और कांग्रेस का रूढ़ा साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि इससे फिर सिद्ध हो जाता है ना ये तो बीजेपी के चुनाव से पहले तो हितैषी बताती है सरकार भी किसानों को अपने, लेकिन अब चुनाव होने के बाद मंडी में एक चक्कर नहीं लगाते बीजेपी। एक लाना इन्हें लोड के पड़ रही है, जात और धर्म के नाम तो वोट मिले, एक आधे फिर ये निर्दलीय खड़े करते हैं, समझे ना। तो उनकी सेवा पानी हो जाए। शेर हो गया तो पान का ज्यादा कम हो गया। मेरा थोड़ी याद रखेंगे आप क्या टेलीफोन। हाँ प्रधान जी, हाँ ठीक है। अब करते रहो 11:30 का लाइट भी चला दो, पंखा भी चला दिया, तुम्हारा काम करो, हमारा गला है। संडे कुआरे ये 60 साल की उम्र की ठीक करा लो उसको। हाँ भाई जवान आज करीब काम कर दूंगा। हाँ